अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जूनियर साइंस टीचर जीएसटी की प्रिपरेशन के हवाले से दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेल की डेफिनेशन, उसके बेसिक टाइप्स और उसकी डिस्कवरी को कवर किया था। आज की हम इस वीडियो में एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनेल्स, उसके नेम्स, उनके और उनके जो जो फंक्शंस हैं, प्रॉपर पर्टिकुलर जो फंक्शंस जो अदा करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये एनिमल सेल है, याद रखें एनिमल सेल जो है यूकेरियोटिक के काइंड का सेल है। हमने तो पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक, ये एक यूकेरियोटिक सेल का टाइप है। अब इसके ऑर्गेनेल्स की तरफ चलते हैं कि सेल के सबसे पहले जो बार बार जो एक पर्दा होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उस दूसरा उसका मरकज़ होता है न्यूक्लियस। ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हैं ये इसका मरकज़ है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये फोल्डेड लेयर्स आप देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये और ये गोल्जी एपरेटस जो ये फोल्डेड लेयर्स की तरह है सेल मरकज़ के थोड़ा दूर, तो ये गोल्जी एपरेटस होते हैं। और दूसरे चलें ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये लाइजोसोम्स होते हैं, बैग्स होते हैं, छोटे छोटे सेक्स होते हैं, और उसको हम लाइजोसोम्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरे सेल में होता है। राइबोसोम्स, ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर में आप सर्कल्स देख रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। और ये जो वाटर कलर में है ये वैक्यूल है, जिसको खाल हम कहते हैं। अब चलिए अब एक एक पार्ट ऑर्गेनेल की हम उसका फंक्शन पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ें कि उसका फंक्शन एनिमल सेल में क्या है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आती है, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन ये जो होती है एक सेमी परमिएबल लेयर होती है। एक सेमी परमिएबल मीन्स ऐसी चीज़ जिसे कुछ चीज़ें दाखिल हों अंदर सेल के और कुछ चीज़ें बाहर जाएं। सबके सब नहीं, कुछ ख़ास प्रॉपर पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं जो इस परमिएबल सेमी परमिएबल लेयर से बाहर जाती हैं और कुछ अंदर आती हैं। मीन्स इट कंट्रोल्स इंटर एग्जिट। प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ये क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं ये उनको कवर करती है। ये मरकज़ है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, जो भी अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है। प्रोटेक्ट सेल में ऑर्गेनेल्स, जो ये छोटे से ऑर्गेनेल्स मीन्स छोटे पार्ट जो होते हैं सेल के, उसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये उनकी हिफाजत करती है। दूसरा होता है कम्युनिकेट विथ अदर सेल्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जब सेल आपस में मिलते हैं जानदार बनाने के लिए, टिश्यू बनाने के लिए, तो ये एक सेल के दूसरे सेल से कम्युनिकेट करवाती है। और दूसरा कंट्रोल इंटर एंड एग्जिट। ये जो होती है इंटर एंड एग्जिट, हमने पहले बयान कर चुके हैं कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आने में और कुछ चीज़ों को रोक देती है, और कुछ चीज़ों को अलाउ करती है बाहर जाने में और कुछ चीज़ों को ये रोक लेती है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल है। नीम्स और अखदार, ये एक लेयर होता है, पर्दा होता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। दूसरी बात न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये पर्पल कलर में आप जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस सबसे पहले इसका जो हमने निकनेम है हमारा ब्रेन ऑफ सेल। ये सेल का ब्रेन है, जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, सारे जो काम होते हैं उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। ऐसे ही जो सेल में केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, वो सेल जो न्यूक्लियस है जो उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल ओवर फंक्शंस, जो भी फंक्शंस होते हैं वो मरकज़ जो होता है न्यूक्लियस, वो सारे सेल में जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और दूसरा कंटेन्स क्रोमोसोम्स, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे हम जाकर पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जिसमें डीएनए होता है।
ये हमारा मरकज़ हो गया, सेल मेम्ब्रेन भी हमारा हो गया, मरकज़ भी हो गया। अब देखो हमें क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स यहाँ पर इसकी पिक्चर नहीं है, ये सेल के मरकज़ के अंदर ही होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागे नुमा एक स्ट्रक्चर होती हैं बहुत सारी, एक नेटवर्क होता है उनका, उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, ये मोरूसी जो मटेरियल है वो कंटेन करते हैं। स्टोर केमिकल इंस्ट्रक्शंस, ये केमिकल इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं अपने आप में, इशारे अपने आप में स्टोर करते हैं। बिल्ड द सेल्स, और सेल्स को बिल्ड करते हैं। होता है कि जो वालदेन में से ये औलाद में जो होती है वो ट्रांसफ़र होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वालदेन से उसके औलाद ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। सेल डिवीज़न होती है, और एक अलग टॉपिक है सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो अपने सेल डिवाइड होता है एक सेल, उससे दो चार सेल बनते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, वालिदैन से लेकर वो औलाद में मुंतकिल होते हैं। हमारा क्रोमोसोम्स भी हो गया। वैक्यूल्स, अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, कहाँ है हमारा ये है वैक्यूल, ये वाटर कलर में जो देख रहे हैं ये वैक्यूल्स एक खाली जगह होती हैं, स्पेसेस कंटेनिंग लिक्विड, ये स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं जो कंटेन करती हैं, लिक्विड कंटेन करती हैं, एयर कंटेन करते हैं, और फूड पार्टिकल्स और खुराकी जुज़े कंटेन करते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, स्मॉल एंड न्यूमरस, ये स्मॉल होते हैं एंड न्यूमरस कसीर तादाद में होते हैं। न्यूमरस मीन्स मैनी, कसीर तादाद में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब तादाद के हवाले से बहुत होते हैं। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये सारा ये साइटोप्लाज्म है। इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस, ये एक जेली नुमा एक चीज़ है, एक जेली नुमा एक चीज़ है। सपोर्ट्स सेल स्ट्रक्चर, ये जो सेल स्ट्रक्चर है जो बनावट है इसकी, इसको सपोर्ट कर रहा है साइटोप्लाज्म। जैसे हमारी बॉडी में हमें जो स्केलेटन होता है बोन्स का, वो सपोर्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, स्ट्रक्चर को, वैसे ही जो सेल के जो बॉडी को स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट करता है वो साइटोप्लाज्म करता है। साइट फॉर प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे सेल में, वो इनको ये क्या करता है, साइट प्रोवाइड करता है, एरिया प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ केमिकल रिएक्शंस हो सकें। तीसरा है हमारा साइट फॉर प्रोसेस हो गया, कंटेन्स वाटर सॉल्ट शुगर एट्सेट्रा। इनमें क्या होता है, कंटेन्स ये कंटेन करते हैं वाटर, पानी कंटेन करते हैं, सॉल्ट इसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है, शुगर एट्सेट्रा, ये शुगर भी इसमें अंदर मौजूद होती है। अगला हमारा ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ये पावर हाउस होती हैं सेल की, जो एनर्जी होती है सेल को रिएक्शंस करने के लिए जो ये मुहैया करता है, इसको पावर हाउस का निकनेम दिया गया है, पावर हाउस है सेल का। जनरेट्स द एनर्जी, क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, दैट हेल्प टू परफॉर्म फंक्शंस, जो सेल में फंक्शंस होते हैं उनकी जो एनर्जी उनके लिए जो होती है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर रहे होते हैं। द एनर्जी कम्स इन फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी फॉर्म में होती है। अगला हमारा जो ऑर्गेनेल है वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ हैं हम, राइबोसोम्स कहाँ हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स, ये जो ग्रीन सर्कल्स आप देख रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉल, देखिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल स्मॉल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, ये बहुत स्मॉल होते हैं। देखिए ये जो राइबोसोम, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये बहुत स्मॉल होते हैं, और किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन और लिपिड को तैयार करने का इसकी जो जिम्मेदारी है वो राइबोसोम्स की होती है। जो प्रोटीन पैदा होता है या लिपिड
को पैदा करना वो इसकी जिम्मेदारी थी राइबोसोम्स की। असेंबल अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन इसको कहते हैं हम, अमाइनो एसिड्स को असेंबल करता है। फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ मिलते हैं हमें? सेल में। ये हमें सेल में साइटोप्लाज्म के हर तरफ पूरे साइटोप्लाज्म हमें मिल रहे होते हैं। देखें यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है राइबोसोम, यहाँ पर पूरे सेल के जो जैसे जो हमारा साइटोप्लाज्म में ये सारे सेल में मौजूद होता है, तो ये भी पूरे साइटोप्लाज्म में ये हमें मिलते हैं। और दूसरा कहाँ मिलते हैं? एंड अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, यहाँ पर भी हमें ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो मिल रहे होते हैं। इनका काम प्रोटीन और लिपिड को तैयार करना होता है। अब गोल्जी एपराटस पढ़ लें। गोल्जी एपराटस कहाँ है हमारा? ये हमारा गोल्जी एपराटस, ये जो फोल्डेड देख रहे हैं, लेयर्स देख रहे हैं, ये गोल्जी एपराटस है। अब इसका काम क्या है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये जो पोस्ट ऑफिस का निकनेम है, सेल के पोस्ट ऑफिस को कहा जाता है, क्योंकि ये जो लिपिड सिंथेसिस होती है, ये प्रोटीन और लिपिड जो तैयार कर रहा है राइबोसोम, उसको क्या करता है? उसको चेक कर रहा होता है, उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। देखिए, पैकेजेस एंड मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड। जो प्रोटीन लिपिड राइबोसोम्स ने तैयार की, उनको क्या करता है? मॉडिफाई करता है, चेक कर रहा होता है कुछ कमी पेशी तो नहीं है, या प्रोटीन जो बना है वो अच्छी तरह से बना है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करता है गोल्जी एपराटस, इसलिए हम इसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। अगला हमारा जो ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं, वो कौन सा है? इसकी पिक्चर एनिमल सेल में देख लें। ये जो सारे मरकज़ के ऊपर होता है, अटैच्ड होता है विथ न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विथ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस अटैच्ड होता है और ये फोल्डेड लेयर्स की तरह होता है। देखिए, फोल्डेड लेयर्स में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER कहते हैं। इसका काम क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड के तैयार करने में। देखिए, हमने राइबोसोम का भी यही काम था, प्रोटीन और लिपिड का काम के तैयार करना। सो ये भी इसका काम है। दरअसल ये कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमने पढ़ा था कि हमें साइटोप्लाज्म में मिल रहे होते हैं, और हमें जो है अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मिलते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन राइबोसोम्स की वजह से जो है प्रोटीन और लिपिड तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या कहते हैं एक सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट करना, जो ये प्रोटीन और लिपिड तैयार कर होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी इसका काम होता है। ये एक नेटवर्क है, मैसिव नेटवर्क है। देखिए, मैसिव नेटवर्क ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन्स लेयर्स को कहते हैं। तो ये फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है जो प्रोटीन और लिपिड को पैदा करने का भी रिस्पॉन्सिबल है, और उसको ट्रांसफ़र करने का भी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको कहते हैं। इसलिए अब इनके दो किस्म हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो इकसाम है। पहले होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रेस्पॉन्सिबल, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल, इसका फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो होता है, हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीज़ें बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, एक लिपिड बनाता है। अब जो प्रोटीन का जो काम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, कवर्ड विथ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स से कवर किया होता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसके कुछ ऐसे पर कुछ काइंड पर ये राइबोसोम्स मौजूद होंगे, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, क्योंकि जो प्रोटीन बनाने का काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और सॉरी उसका राइबोसोम्स का है। तो ये जो राइबोसोम इसके ऊपर होते हैं, ये हमें ये क्या कहते हैं? सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, पैदा करते हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, क्योंकि वो कवर होते हैं विथ कवर्ड विथ राइबोसोम्स, ऊपर राइबोसोम्स होते हैं।
और जो दूसरा हमारा काइंड है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसको SER कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस। ये जो दूसरी चीज़ बना रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दूसरी चीज़ जो बनती है वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसका पैदा करने का, सिंथेसिस करने का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी चीज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम स्टोरेज, इसका दूसरा काम क्या है, कैल्शियम स्टोरेज करना, कैल्शियम को स्टोर करना, जो सेल में कैल्शियम होती है उसको स्टोर करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ये थे ऑर्गेनेल्स जिसको हमने शॉर्टली और अच्छी तरीके से कवर किया, जो एनिमल के सेल ऑर्गेनेल्स थे, अच्छी तरह उनको कवर किया है। फिर मैं आपको रिवाइज करता चलूँ कि ये जो लेयर देख रहे हैं आप ब्राउन कलर में, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसका काम जो होता है कवर करना होता है, पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स को हिफाजत करना होता है। और ये देख रहे हैं जो सिल्वर कलर में, ये लाइजोसोम्स होते हैं। हमने लाइजोसोम्स यहाँ नहीं कवर किया। लाइजोसोम्स का काम क्या होता है, ये सेक्स होते हैं जो सुसाइडल बैग्स उसको कहते हैं, जो सेल डाई कर जाते हैं, ये उसकी हेल्प उसमें हेल्प करता है। इसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग्स, ये बैग्स होती हैं जिसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। और दूसरे सारे ऑर्गेनल्स के हमने अच्छी तरह जो है वो डेफिनेशन वगैरह, उसका उनका काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बयान की। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आप जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स।